फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेज नंबर 4 की। स्टेज नंबर 4 बोले तो sp3 हाइब्रिडेशन और स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3 के हाइब्रिडेशन की बात कर चुके हैं हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 बोले तो sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेते हैं आल सिग्मा बॉन्ड। आल सिग्मा बॉन्ड, आल सिग्मा बॉन्ड में फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH4। CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। 4 हमारे हाइड्रोजन है साइड एटम, चारों के साथ बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो स्टेज नंबर क्या हो गया? 4। 1 2 3 4। स्टेज नंबर 4 एक S और 3 P। ठीक है, तो हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें तो sp3 हाइब्रिडेशन पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल शेप की बात करें, कोई भी लोन पे प्रेजेंट नहीं सेंट्रल एटम पे, तो शेप भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं NH4+। NH4 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? एक्साइटेशन। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज। ठीक, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन ने शेयर करके क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कितने स्टेज नंबर? 1 2 3 4। ठीक, स्टेज नंबर 4 पे तो एक S 3 P sp3। हाइड्रोजन की बात करेंगे sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप की बात करें, शेप सेम होगी क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम CF4। CF4 में सेंट्रल एटम कार्बन है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन सिग्मा, फ्लोरीन सिग्मा, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक, तो कितने स्टेज नंबर हो रहा है? 1 2 3 4। स्टेज नंबर 4, तो स्टेज नंबर 4 का हाइब्रिडेशन होता है एक sp3 हाइब्रिडेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप सेम रहेगी, कोई भी लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम पे। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोरीन, 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 ऐसे स्ट्रक्चर होगा। CCl4 का, ठीक, CBr4 का होगा और CI4 नहीं होता है। ठीक है, CBr4। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। SO2 F2 में सेंट्रल एटम सल्फर है,
इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, दो साइड आइटम क्या है, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, पता है ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट स्पीशीज, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। ठीक, तो स्टेक नंबर कौन कौन से ओनली गिनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4, स्टेक नंबर 4 तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप की बात करें तो शेप भी क्या रहेगी, सेम। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एडजंक्ट की बात करते हैं हम, SO3F पॉजिटिव। ठीक, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन करा दिया, कितने बचे, 5। ये एग्जाम्पल क्या होगा, SO2 SOF3 होगा। ठीक, SOF3 होगा। तो 3 साइड आइटम क्या है, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड और इसी के साथ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, फ्लोरीन 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 पाई बॉन्ड। ठीक, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पूरे पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, SO2Cl2, SO2Cl2। ठीक, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। दो क्या है साइड एटम, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा। ये क्या है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, दूसरे का ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ सिग्मा दूसरे वाले के, और फिर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। ठीक, तो स्टेक नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4 पे क्या होगा, sp3, एक sp3। हाइड्रोजन क्या होगा, sp3। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल, शेप भी सेम होगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बॉन्ड एंगल की बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, IO3F। ठीक है, सेंट्रल आइटम क्या है इसमें, आयोडीन। आयोडीन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, साइड आइटम क्या है, 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन ने पहले 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक, सिग्मा बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। ये क्या बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, स्टेक नंबर पॉइंट करेंगे 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए, फ्लोरीन, आयोडीन के साइड। ठीक है, IO3F का स्ट्रक्चर ये है। और इसकी हाइड्रोजन की बात करें, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। ज्योमेट्री की बात करें, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप भी सेम होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर
नहीं है, ठीक है। हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, HiO4। HiO4 इसी की तरह सेम स्ट्रक्चर होगा, एंड RiO4, इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को हो जाएगा OH, ठीक है। तो इसकी देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, HiO4 का OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेम हाइब्रिडेशन होगा, सेम ज्योमेट्री, सेम शेप होगी। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, IOR, ठीक, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। शेप हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम, अब हम केस 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 में 3 के होंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। केस सेकेंड है ये। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 माइनस, ठीक, NH3, NF3, NCl3, ठीक है। CH3 माइनस का हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखिए कार्बन के बैलेंस एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आगे, तो कितने हो गए बैलेंस एलिमेंट, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 3 क्या है, हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन की बात करें तो स्टेज नंबर 1 2 3 4, स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 क्या होगा, sp3 हाइड्रोजन होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक, शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन के बैलेंस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, अमोनिया की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन बैलेंस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5, साइड एटम क्या है 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करें तो क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी शेप की स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन sp3, इस पर ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगी, पिरामिडल, इसकी शेप होगी पिरामिडल। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें CH3 माइनस की, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, पूरे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, NF3 एंड NCl3, ये सब इसी की तरह सेम होंगे, अमोनिया की तरह, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम बात करते हैं PF3 में सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस के बैलेंस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन बैलेंस एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के भी बैलेंस एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या है 3 फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक। ये क्या बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लोन पेयर, इन्हें क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, फास्फोरस, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अगर इसकी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होगा, 1 2 3 4, स्टेज नंबर 4, तो 1 S एंड 3 P, तो sp3, ठीक। ज्योमेट्री क्या होगी,
टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री सेम रहेगी हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, टेट्राहेड्रल। और इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि ये क्या आ गया, लोन पेयर, तो क्या है, ये पिरामिडल शेप है, पिरामिडल। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं PH3। PH3 का हाइब्रिडेशन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर होते हैं हाइड्रोजन साथ क्या बनाते हैं, ड्रोगोस कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनका हाइब्रिडेशन नहीं होता, ना ही SH2 का होगा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, OCl2 नहीं सॉरी H3O प्लस। ठीक, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक का क्या करा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का क्या करा दिया, एक्साइटेशन कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। 3 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा 3, और ये क्या बचा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेक नंबर क्या होगा, 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, पिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका हम, लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और पूरे ऊपर आ क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। ठीक, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, XCO3। ठीक, XCO3 में क्या है, XCO3 में सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। ठीक, इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6। साइड एटम क्या है, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बैंड एंड 3 इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं जिन्होंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। ये क्या बचे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हम स्टेक नंबर पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4, एक इसमें 1 लोन पेयर ले रहे हैं, 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4 पर हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल। अगर हम शेप की बात करें, शेप क्या होगी, पिरामिडल। ठीक, पिरामिडल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक, XCO3, ये शेप इसकी पिरामिडल होगी, लोन पेयर, एक ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। तो स्टेक नंबर 4 तो sp3 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, पिरामिडल। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, SO2F। ठीक, SO2F में साइड एटम क्या, सेंट्रल एटम क्या है, SOF2। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 2 3 4 5 6। साइड एटम क्या है, 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ सिग्मा। ये क्या है, एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट स्पीशीज होती है, एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो स्टेक नंबर पॉइंट करेंगे 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4, स्टेक नंबर 4 तो हाइब्रिडेशन की बात करेंगे sp3। ठीक, ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल, इसकी शेप बना लेते हैं। ठीक है, लोन पेयर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल, शेप होगी पिरामिडल। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, SOCl2। SOCl2 का भी स्ट्रक्चर इसकी तरह सेम होगा, क्लोरीन। ठीक,
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। सेम इसकी तरह स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन क्या होगा sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। IO2F, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, IO2F। इसमें सेंट्रल आइटम क्या है? आयोडीन। आयोडीन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक। 2 ऑक्सीजन साइड आइटम, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टेक नंबर पॉइंट करेंगे 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4 तो हाइड्रोजन की बात करें तो sp3, ज्योमेट्री की बात करें टेट्राहेड्रल, शेप की बात करें हम तो शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं आयोडीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये क्या हो गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? आयोडीन का स्ट्रक्चर, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं SF3+, ठीक। इसमें क्या है? सेंट्रल एटम सल्फर। सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एक क्या है इसमें? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा दिया? एक्साइटेशन। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम। एक्साइटेशन करा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड 3 फ्लोरीन, ये क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4। स्टेक नंबर 4 हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगा? sp3 है तो टेट्राहेड्रल। अगर हम शेप की बात करें इसकी तो शेप क्या होगी? पिरामिडल। देख लिए क्या होगी? पिरामिडल, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। NSIMe3 का होल थ्राइस, ठीक। इसकी बात करते हैं NSIMe3 का होल थ्राइस। इसमें सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ठीक। SIMe क्या होती है? मोनोडेंट स्पीशीज होती है, ओनली क्या बनाएगी? सेंट्रल एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक SIMe3 का सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड SIMe3 का, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बचे? जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें क्या होता है? sp3 हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर होगा SIMe3 एंड SIMe3। वैसे इस पर sp3 हाइड्रोजन होना चाहिए, बट SI के पास क्या होता है? बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक। तो ये लोन पेयर हो जाता है, ये बैक बॉन्डिंग हो जाता है। क्या? बैक बॉन्ड हो जाता है। तो ये लोन पेयर क्या पार्टिसिपेट करता है? बैक बॉन्डिंग में। इसलिए इसमें स्टेक नंबर क्या होगा? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या होगा? 1 2 3। स्टेक नंबर 3 हाइब्रिडेशन क्या होगा इस पर? sp2। अगर हम इसकी शेप की बात करें और ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है SIMe3 के साथ, क्योंकि इसके पास बैक एंड क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इसके केस 3 की हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास करेंगे, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक।